विस्तार क्रमांक 1011 क्षेत्रफल 8A के संबंध में शर्त घोषणा एवं कब्जा वापसी का बाद अपने चचेरे प्रतिवादी डी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। वादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि उसके पिता एफ की पैतृक भूमि है। उसके पिता स्वर्गीय वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी एवं अधिपत्यधारी। वादी के पिता की 2011 में मृत्यु होने पर वादी उनके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि का स्वामी हो गया। प्रतिवादी डी ने राजस्व अधिकारियों से यह साठगांठ कर वादग्रस्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से एक वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरित करवा लिया तथा वादी को कब्जे जबरन बेदखल कर दिया। बात का कारण यह भी है कि उस समय उत्पन्न हुआ जब दीपावली के त्योहार के दौरान दिनांक 25/11/2011 को वादी को नामांतरण कार्रवाई के संबंध में जानकारी हुई और उस समय भी उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी को वादग्रस्त भूमि से दिनांक 20/12/2011 को बेदखल कर दिया। यह भी तथ्य है कि वादी को कब्जा वापसी के परिणाम अनुतोष के साथ सत्य घोषणा का यह व्यवहारवाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत करना पड़ा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को भी प्रतिवादी बनाया गया। यद्यपि हालांकि प्रतिवादी के विरुद्ध कोई अंतोष नहीं चाहा गया है और मेरी यह प्रार्थना है कि प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करने से न रोका जाए और इसके संबंध में डिक्री जारी की जाए। वादी की ओर से कुछ एविडेंस में महोदय जी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वादी ने स्वयं का एक अन्य साक्षी डब्ल्यू का परीक्षण कराया है। वादी ने अपने अभियोजनों की पुनरावृत्ति अपने कथन में की है। उसने यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने उसके पिता के विश्वास का दुरुपयोग कर उसके पिता से खाली कागज पर हस्ताक्षर लेकर अपने पक्ष में एक कूटनीतिक वसीयतनामा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त वादा का यह भी अभिवचन है कि वसीयत के निष्पादन के समय उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। साक्षी डब्ल्यू ने वादी के इस कथानक का समर्थन किया है कि अपने अंतिम समय में मस्तिष्क की उपयुक्त अवस्था में नहीं थे। वादी अपने मृत पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी है तथापि वादी अपने पिता के बुरे स्वास्थ्य के संबंध में एक संपत्ति के स्रोत के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। वादी ने यह तर्क किया कि वसीयतनामा के अनुसार प्रमाणित नहीं है तथा वह एकल उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि का स्वामी है। के साथ प्रतिवादी की पक्ष की तरफ से मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान न्यायालय, यह भी प्रतिवादी द्वारा जो कथन किया गया था वादी के अनुसार यह भूमि स्वामी वादग्रस्त भूमि के उसके चाचा या वादी के पिता की सर्जित संपत्ति तथा उनके चाचा के द्वारा की गई सेवा के द्वारा प्रसन्न होकर अपने अंतिम समय में इसी संपत्ति के पंजीकृत वसीयतनामा के साथ साथ उसके पक्ष में यह वसीयत कर दी गई थी क्योंकि वसीयतनामा की दिनांक से 1/9/2010 के आधार पर उसके बाद जस्त भूमि के अभिलेख के नाम पर नामांतरण कर दिया गया था। वसीयत अधिनियम 2012 की धारा 32 के अनुसार मानसिक क्षमता या अक्षमता के कारण क्योंकि वह आघात था जिसे विधिक अक्षमता एवं मानसिकता के आधार पर वसीयत का लाभ या हानि में समझ में उसे कुछ नहीं आ सकता था क्योंकि उसके द्वारा उसकी मस्तिष्क या सोचने समझने की बुद्धि की क्षीण हो चुकी। इसके द्वारा जो वादी द्वारा जो पक्ष लगाया गया है उसके के आधार पर जो साक्ष्य दिए गए वह संदेह का लाभ नहीं देते। जो साक्ष्य होता है वह प्रतिवादी की तरफ से जो दिया जा सकता है उसकी मानसिकता या क्षमता के आधार इसमें हस्ताक्षर करवा दिए गए थे क्योंकि उसके द्वारा जो वसीयत के द्वारा किया गया था कि अत्यंत उसकी सोचने समझने की शक्ति इसकी क्षीण हो चुकी थी। उसके द्वारा याददाश्त भी चली इसे पहचान नहीं सकता था। इसलिए उसके साक्ष्य के आधार पर यह भी सत्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसके द्वारा जो साक्ष्य लिए गए थे उसके अंगूठा द्वारा यह भी नहीं ब्लैंक पेपर यह भी नहीं निश्चित किया गया था कि उसके द्वारा जो चिन्ह नहीं निर्देशित किए गए थे इसके अंदर पर ब्लैंक पेपर साइन करके यह वसीयत मतलब शून्य घोषित मानी जा सकती है। माने यदि निर्वहन पूर्ण हो जाती तो वह पूर्णता करने के लिए असल मालिक स्वयं एवं अधिपत्यधारी हो जाता है। लेकिन यदि प्रतिकूल कब्जाधारी व्यक्ति के भूमि स्वामी अधिपत्य नहीं माना जाता तो कब्जा को जाता तो मालिक के स्वच्छ प्रतिकूल कब्जा की यह कहा जा सकता कि पूर्णता माना जाता जब तक कि उसके वादी की तरफ से यदि कब्जे का 12 साल तक निरंतर कब्जा न रहा हो तब तक प्रतिवादी द्वारा एक्ट के द्वारा जो वसीयत की जा सकती है उसे कब्जे पाने का अधिपत्यधारी नहीं हो सकती। मानसिक स्थिति उसकी
कब्जा परिसीमा बनाए रखने परिभ्रम तक है। यही वादी के बाद व्यस्त के द्वारा एक प्रतिवादी के द्वारा यह भी स्वामित्व अधिपत्य धारी किया गया था। पिता की मृत्यु 2011 के होने के बाद वह विधिक उत्तराधिकारी का था। बादग्रस्त भूमि के पक्ष में यह भी प्रतिवादी कहा गया थी, उसके द्वारा प्रतिवादी के द्वारा यह भी साक्ष्य दिया गया है, क्योंकि उसके द्वारा मतलब संपत्ति हड़पने के लिए छीन हुई, इसलिए उसके मतलब सोचने समझने नहीं, इसके आधार पर यह मुद्दा निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसके नामांकित कर उसे कर दी गई थी। इसके प्रारूप समिति के द्वारा दस्तावेज किया गया जो न्यायालय द्वारा समाप्त एवं विचार होने वाला है। यह है कि वादी अपने पिता के साथ रहकर अपने जीवन काल में कोई सेवा नहीं करता था, उसे न उसके साथ रहता था और अधिपत्यधारी उसके पास अपने पक्ष के लिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा कर लिया। यह कि अतिरिक्त दावा 2016 पेश किया गया था, वादी के द्वारा साक्ष्य किया गया था। प्रतिवादी श्रीमान न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा दिए गए साक्ष्य को पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रतिवादी ने अपने कथन में जवाबदेही में अविवचनित तथ्यों का समर्थन किया है। उसने अपने चाचा एफ द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामे का समर्थन किया है तथा आगे यह भी व्यक्त किया है कि वसीयतनामे के निष्पादन के समय एफ का मस्तिष्क ठीक अवस्था में था। प्रतिवादी द्वारा भी एक अन्य साक्षी W2 को प्रस्तुत किया गया जो प्रतिवादी के इस अभिकथन का समर्थन करता है कि प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति पर वर्ष 2011 से कब्जे में है, तथापि यह साक्षी वसीयत के निष्पादन के संबंध में मौन रहा है। प्रतिवादी ने प्रदर्श D1 लगाया D5 की दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत की है कि जिससे यह प्रकट होता है कि कथित भूमि एफ द्वारा अपनी स्वयं की आय से खरीदी गई थी। प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रदर्श D6 अपने समर्थन में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की तरफ से तर्क जो वादी ने दिया है कि उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकारी जो उसका मतलब बच्चा है उत्तराधिकारी है वो उस जमीन का मालिक होगा, लेकिन जिसने उसकी मतलब चाचा की सेवा की है और उन्होंने चाचा ने अंतिम समय में ये वसीयत बनाई है कि जो भी मेरी ज़मीन है वो मेरे भतीजे के नाम हो जाएगी, तो जो उत्तराधिकारी है वो ज़मीन उसको नहीं मिलेगी। ये हमारे साथ कैसे कहा गया है रुदीना बाई वर्सेज रुस्तम जी और से दिया गया है। इसमें कहा गया अगर वसीयत स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है और अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति के समय बीमार है तो वह वसीयत स्वतंत्र मानी जाए।